नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है जॉब को लेकर के, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सबसे पहले रहेगी। देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर एक क्रॉस बिगेस्ट देखने को मिल रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर जब क्रॉस का साइन होता है तो ये करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी नॉर्मली देता ही है। यही रीज़न है कि करियर में हर थोड़े थोड़े अंतराल में चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो करियर में चेंजेस देखने को मिलेगा, इसमें सबसे बिगेस्ट इन्वॉल्वमेंट आ रहा है आपके जो है मार्स का। मार्स होता है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन प्लस जल्दबाजी और हड़बड़ी का कारक। तो सिर्फ यही रीज़न है जिसके कारण आपके करियर में बार बार चेंजेस आएगा। गुस्सा नहीं तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो निर्णय ले लिया है उसके कारण प्रॉब्लम आता है। जहाँ तक आपकी फेट लाइन की हम बात करें तो फेट लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से सैटर्न तक पहुँच रहा है। इस पर मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स हैं इसी के कंपैरिजन में, और यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन है वो भी कंपैरेटिवली लाइफ लाइन से निकल के जा रही है। तो फेट में कोई कमी नहीं है, यानी मनी को रिगार्डिंग कोई कमी नहीं आएगा। आज जॉब छोटा है, 3 दिन के अंदर में दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जॉब के अंदर कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी आपको नहीं रहने वाला जब तक आप सूर्य का यहाँ रेमेडी नहीं करेंगे। क्योंकि सूर्य पर क्रॉस का साइन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि अपने ही लोगों के साथ चीटिंग देखने को मिलता है। अपने ही लोग कहीं ना कहीं चीट करते हैं, मिसयूज़ या मिसगाइड करते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं उसका प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है, या फिर प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। सिर्फ यही कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण सन माउंट का क्रॉस इतना नेगेटिव इम्पैक्ट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। तो आज आप जहाँ पर हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि यहीं पे आप रहेंगे। आने वाले कुछ टाइम में उसमें भी चेंजेस होगा और उसके बाद भी रहेगा। अब जैसे कब चेंजेस रहने वाला है, तो अभी ये फेड लाइन यहाँ चल रही है, इसमें अराउंड 37 पे एक रेखा काट के गई है। तो इसके बाद भी फेड लाइन चल रही है तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर 39 और 40 के मिड में भी एक रेखा काट के गई है, तो उस टाइम पर भी आपके करियर लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगा। और फिर जो 40 के बाद आपका स्टार्ट होगा उसमें लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इट मीन्स जो यहाँ पर सूर्य के रेमेडीज़ हैं उसके द्वारा हो सकता है कि उस टाइम तक सूर्य अच्छा हो जाए, इस कारण से वो कहीं ना कहीं 40 के बाद में जो करियर है वो स्टेबल दिख रहा है। क्योंकि अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये रेखा काट के गई है ये उम्र है 35, और 35 के एज के लमसम में बिगेस्ट जो है ट्रबल या क्राइसिस लाइफ में आपको देखने को मिला है 35 में। और फिर उसके बाद एक जो है 39 में, उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन निकली है अराउंड यहाँ पर 40 के एज में, फिर एक और यहाँ पर निकल रही है अराउंड 44-43 के एज में। यानी 40 और 43 और 44 के एज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस अपने करियर को लेकर के आपको देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन इन्हीं 2 एजेस में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि 44 के एज के बाद में कोई भी यहाँ पर रेखा नहीं काट रही है और फिर सीधे रेखा बाहर की ओर जा रही है, तो फॉरन से एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी या किसी न किसी वे में जन्म स्थान से दूर ग्रोथ मिलने के चांसेस भी ब्राइट है। सबसे जो बिगेस्ट आपकी लाइफ में ट्रबल आया है वो एक तो अराउंड 26 से 27 के मिड में आया है, एक अराउंड 35 में आया है और एक अराउंड 39 में भी आने वाला रहेगा। ये राहु की रेखा बेसिकली मनी लॉसेस को इंडिकेट करती है, किसी न किसी वे में मेंटल स्ट्रेसेस को ये बताता है। और इस टाइम पीरियड में अगर लोन लिया है तो वो लोन का भी टेंशन अलग से देखने को मिलता है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इस कारण से नहीं हुआ है क्योंकि आपके हाथ में निरंतर ये सपोर्टिव लाइन चल रही है। ये सपोर्टिव लाइन का काम ही यही है कि लाइफ लाइन में जो भी डिफेक्ट्स होता है उसको ओवरकम करना। इसीलिए लाइफ में जो जो स्ट्रेस आते हैं वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं, या फिर उनसे लड़ने की क्षमता आपको मिल जाती है, या फिर कोई अननोन पर्सन भी आपकी आकर के हेल्प अच्छे से कर जाता है। तो इस कारण से स्ट्रेस भी कम होता है और जो भी ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है उसके भी फुलफिल होने के चांसेस अच्छे हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है जिसके कारण आपके जॉब को लेकर के एक प्रकार से इनसिक्योरिटी या अनबैलेंस देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर माइंड लाइन की भी बात करें तो डबल माइंड लाइन हाथ में चल रही है। तो डबल माइंड लाइन जब चलता है तो जो चीज़ सुबह अच्छी लगती है शाम को वही चीज़ फिर ख़राब भी लगने लगता है। मतलब एक चीज़ को लेकर के 2 राय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माइंड लाइन बेसिकली 2 माइंड लाइन हो तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव आता है तो उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ा देता है या फिर सॉल्यूशन जल्दी देता है। लेकिन जब 2 माइंड लाइन हो तो मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब माइंड कांस्टेंट और एक प्रकार से कंटिन्यूस रिएक्ट करते रहता है। अदरवाइज़ ये हमेशा जो डबल माइंड लाइन है
ये ऐसे जातक हमेशा अपने लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा खोजते रहते हैं, हर चीज़ में चेंजेस चाहिए रहता है और कोई भी चीज़ परमानेंट टिक नहीं पाती है। तो ये इस कारण से ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय यहाँ पर देखने को मिलेगा और सूर्य के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। बाकी इसके अलावा एक सिंगल प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं है। तो अब यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, तब भी ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी को ठीक इंडिकेट करता है। सोच विचार करके ही कोई भी आप निर्णय लेंगे, इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, अपने बातों से किसी को भी अच्छा प्रभावित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि जो भी काम आपके हाथ में है उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल करके उस काम को आप करने वाले भी रहेंगे। वहीं आपकी जो लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी थोड़ी सी लॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को बताता है। आपकी जेब में 5 रुपये हो, रिस्क की बारी आई लाखों रुपए में लेने की, आप ले लेंगे और लाइफ में किसी भी प्रकार का चेंजेस लेने में कभी भी पीछे आप नहीं हटेंगे। वहीं देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। तो फ्रेंडली नेचर यहाँ ये अच्छा बताता है और यही रीज़न है कि ये फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में बड़ी ही सरलता से आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप इंडिपेंडेंट नेचर को भी इंडिकेट करता है और अधिक खर्चीलेपन को भी यहाँ पर बताता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक करें थंब के साइज़ की बात, तो इसके लिए आते हैं आपके सेकंड पाम पिक में। तो यहाँ पर देखेंगे कि थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। मांसल यहाँ बहुत अच्छा है आपका जॉइंट में थंब के, जिसके कारण किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। और यहाँ पर यव का चिन्ह भी है। यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को अच्छा इंडिकेट करती है। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन कहीं ना कहीं आप पहले ही अच्छे से लगा सकते हैं और ये सारी पावर तब बढ़ जाती है जब मेडिटेशन करें। वहीं यहाँ पर फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में अच्छी देखने को मिलती है। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ एक बराबर तकरीबन है, तो इस कारण से लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उन सब में आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं आते हैं पाम के साइज़ के विषय में। तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिलेगा। यहाँ देख पाएंगे आप तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन नॉर्मल डेवलप है, एक्शन जोन भी डेवलप, मतलब थिंकिंग जोन डेवलप नॉर्मल है, एक्शन जोन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इट मीन्स पहले आप एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद थिंकिंग, एनालिसिस या प्रोकॉन्स करते हैं, ये आपके नेचर में है। ये चीज़ को नहीं करना है। आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं सोच विचार के लीजिए, दूरदर्शिता रख के लीजिए, तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल में आपकी बात करें कि अगर आप मान के चलते हैं कि अपने करियर में चेंजेस नहीं करते, कंटिन्यू रहते, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग की फेट लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव चल रही है, जो कि बीच में अराउंड यहाँ पर मान के चलिए आपकी 34 के एज से लेकर के अराउंड तकरीबन 39 के एज तक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। फिर ये अच्छी होना स्टार्ट हुआ है 40 के एज के बाद में, तो वापस से आपकी अर्निंग और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी 40 के बाद। लेकिन ये टाइम पीरियड जो स्ट्रेसफुल निकला इसी कारण से निकला, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के। तो गुरु पर एक प्रोग्रेस लाइन पहुँच रहा है। यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा ऊंची देखने को भी यहाँ पर मिल रही है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो अपने एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, यानी मेहनत किसी भी हद तक करते हैं और अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भी रहते हैं। तो इस कारण से ये प्रोग्रेस लाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निरंतर होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। जैसे कि रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके लाइफ में अराउंड 23-24 के एज से बढ़ना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखेंगे
तो एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो आफ्टर मैरिज खुद के प्रॉपर्टी को यहाँ इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा दयालुपन को भी व्यक्त करती है। गुरु माउंट ठीक डेवलप है तो मैरिड लाइफ के प्रति ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो बच्चे भी संस्कारी देखने को मिलते हैं। नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आ सकते तो मंगल के कारण आ सकते, बाकी मुझे गुरु की तरफ से कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, सैटर्न पर सेवरल लाइंस भी पहुंची हुई है, मंगल से भी एक रेखा पहुंची हुई है, जिसके कारण स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं आप आगे रहे हैं, और फिजिकली फिटनेस भी अच्छा देखने को यहाँ पर ये बताता है। और वहीं सेपरेट्स कुछ लाइन भी अवेलेबल है जिसके कारण मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी ये इंडिकेट करता है। तो धन की स्थिति जीवन में ठीक रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। बीच की ये दो रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को गाइड अच्छा कर सकते, कंसल्टेंट अच्छे आप यहाँ बन सकते हैं। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य की रेखा अच्छी है जो अच्छे रिस्पेक्ट को, पावर, अथॉरिटी को बताता है, बट क्रॉस का साइन है तो ये थोड़ा डिफेम भी कराता है, और साथ ही साथ पिता से रिलेशन में खासकर थोड़े अनबन मतभेद भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, जिसके कारण खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी बनने के चांसेस वो भी बर्थ प्लेस से दूर अच्छे देखने को मिलते हैं। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और अपनी बात दूसरों से मनवा भी अच्छे से सकते हैं। सेपरेटली अगर आप बिजनेस के सेक्टर में जाएं या मार्केटिंग सेक्टर में जाएं तो आपको और अत्यधिक लाभ देखने को अपने जीवन में मिलेगा। बाकी आपकी बोली से में मिठास है और उम्र से भी यहाँ पर आप कम दिखने वाले रहेंगे। नॉलेज में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और हार्ट लाइन थोड़ा फेडेड होकर के चल रही है तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यहाँ देखें तो ये रेखा सीधे गुरु की तरफ भी जा रही है जो कि ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे आप। और कुछ जैसे सेपरेट्स यहाँ पर लाइन भी है, ये बेसिकली इमोशनल नेचर को थोड़ा सा और ज़्यादा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप दिल से भी ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा भी अत्यधिक निर्णय लेते हैं, यानी मनमोजी किस्म के नेचर को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। सेपरेट बात किया जाए तो यहाँ से एक शाखा निकल के मंगल पे भी गई है जो मांगलिक होने के योगों को बताता है, और एग्रेशन बहुत ज़्यादा फिर ख़राब देखने को मिलता है। माइंड लाइन की सेपरेटली बात करें तो माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी मंगल के एरिया से ही है, तो इस कारण से प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेने वाले रहते हैं। प्लानिंग ऑन पेपर ज़्यादा होता है, और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम ना हो तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आ जाने वाला रहता है। तो आपको बेसिकली जल्दबाजी और एग्रेशन इन दोनों चीज़ों पे अगर कंट्रोल हो गया तो कोई अप्रोक्स 60 to 70% प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ आपका यहीं डिसॉल्व हो जाने वाला रहेगा। देखा जाए तो सेपरेट दोनों माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को ये इंडिकेट करता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना और टू द पॉइंट बात करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और यहाँ देखा जाए तो स्ट्रेट माइंड लाइन शार्प मेंटेलिटी को भी बताता है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी है नहीं, और मेंटेलिटी आपकी स्ट्रांग है तो इसके कारण भी कोई दिक्कत परेशानी से आएगी नहीं। लाइफ लाइन में भी देखा जाए तो लाइफ लाइन में जो मेजर ग्रोथ है वो 24 के एज के अराउंड में स्टार्ट हुआ है, और आने वाले टाइम में आपका अराउंड 40 के एज में ही इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि ट्रायंगल के छोटे छोटे फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी अराउंड एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है अराउंड 48 के एज में, तो ये टाइम पीरियड में भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस ब्राइट है। एक स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपके सन माउंट के नीचे सन लाइन के द्वारा और फेट लाइन के द्वारा यहाँ बना हुआ है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट को ही इंडिकेट करता है अराउंड 40 के एज के बाद में। और जितने ये छोटे छोटे ये ट्रायंगल बन रहे हैं राहु रेखा के द्वारा, तो ये कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है, बट ये है कि राहु ने आपको बहुत ज़्यादा भटकाया है, बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित भी किया है जीवन में। इसके अलावा देखें तो मंगल के उपाय करना ज़रूरी है, मंगल और सूर्य का, ताकि मंगल जब शांत होगा तो उसके कारण लाइफ में ग्रोथ और अच्छी देखने को मिलेगी, और जो ये ऑब्स्टिकल्स ट्रबल रहते रहते आते हैं ये कम होंगे। मंगल की रेखा चल रही है तो प्रॉपर्टी होने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है, सपोर्ट हमेशा मिलते रहेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण फिजिकली फिटनेस अच्छी रहती है। बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण मानसिक रूप से भी बलवान रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देखने को मिलता है। और बाहरी मंगल की आड़ी रेखा ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है। कब ले जाती है? जब एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में कोई काम गलत हो जाए तो। बाकी जैसा आपके फेट लाइन है तो इस कारण से ये सारे योगों में थोड़ा सा जो है कमी आता है, और ये योग फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन तब भी थोड़ा इन सारी चीज़ों पे अगर खुद से कंट्रोल कर लिया जाए तो सही रहेगा। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड है, बट यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है,
और ये अननेसेसरीज वरीज से आप समझ ही गए होंगे, अनावश्यक चिंता जो फैमिली लाइफ को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के और मनी को लेकर के बेसिकली आपको ज़्यादा रह सकता है। बाकी यहाँ देखें तो जैसा आपका शुक्र माउंट डेवलप्ड है, ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पर, अच्छे दिनचर्या को और एक से ज़्यादा गाड़ी बंगला हर चीज़ को व्यक्त करता है। लेकिन आड़ी रेखा वही है कि ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल या मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस को भी यहाँ इंडिकेट करता है। शुक्र से भी कुछ रेखा यहाँ पर निकली हुई है जो फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी करता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये मरकरी लाइन भी निकली हुई है, जिसके कारण व्यापार में आने के चांसेस या हेल्थ में सुधार होने के चांसेस को भी ये इंडिकेट करता है। मनी ट्रायंगल का एक प्रकार से फ्लो भी क्रिएट हुआ है। जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी और बचता भी है। लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस भी होने वाला आपको रहेगा, क्योंकि केतु के ऊपर फिश सिंबल की आकृति भी बनी हुई है। धार्मिक रहने से और ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा मन जल्दी भटकाती है, बेचैनी को भी व्यक्त करता है। कांस्टेंट कोई वर्क नहीं कर पाते, उसमें ब्रेक जल्दी चाहिए रहता है, या एक प्रकार से मन काबू में नहीं रहता, इसको भी ये यहाँ पर व्यक्त करता है। एंजाइटी के प्रॉब्लम को भी बताता है। तो ये मेडिटेशन के द्वारा ही ये चीज़ें सही हो जाती हैं, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले टाइम में अराउंड 40 के एज से और ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अराउंड 2 to 3 ईयर्स के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा ज़्यादा नहीं है। सेपरेट एक मून लक लाइन गई हुई है और एक सेल्फ मेड लक लाइन जा रही है, जिसके कारण खुद के मेहनत के द्वारा आप जीवन में हर चीज़ हासिल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मून लक लाइन आफ्टर मैरिज बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ दिलवाने वाली रहती है। तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में इंडिकेशंस इतने ज़्यादा जो है आपके अच्छे दिख रहे हैं। राइट पाम में वहीं रेखाएं ज़्यादा कटी फटी हैं, तो थोड़ा सा अपने नेचर में सुधार करें तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और बिगेस्ट स्ट्रेस जो लाइफ में आपके आया है वो अराउंड 35 अप्रोक्स में ही आया है, क्योंकि ये रेखा लाइफ लाइन, माइंड लाइन और फिर हार्ट लाइन को भी जा रही है। तो इस कारण से ये थोड़ा टाइम पीरियड स्ट्रेसफुल रहा है। बाकी ओवरऑल अब आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है। सूर्य पर भी देखें तो फिश सिंबल की आकृति बन रही है, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी और अच्छे ग्रोथ को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और ये रेखा आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा बन रही है, जिसके कारण थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में रहता है और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।